सभी प्रिय साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आप कभी न कभी कंपल्सिव बाइंग के शिकार ज़रूर रहे होंगे। आपने किसी दुकान में प्रवेश किया, आपने वहाँ सामान को देखना शुरू किया जो आप खरीदने गए हैं, और आपके दिमाग में ये ख्याल आया कि यदि मैं इस सामान को नहीं खरीदूँगा तो दुकानदार मुझे ऐरा गैरा समझेगा या दुकानदार मुझे वैल्यूलेस समझेगा। दरअसल आप खुद को दुकानदार की नज़र से देखना शुरू कर देते हैं और फिर आप कंपल्सिव बाइंग के शिकार हो जाते हैं और आप ना चाहते हुए भी ऐसा सामान खरीद लेते हैं कि जिसकी या तो आपको ज़रूरत नहीं है या उससे बेहतर सामान आपको कहीं और से मिल सकता है। कुछ दुकानदार जानबूझकर भी इस प्रकार का व्यवहार करते हैं कि आप कंपल्सिव बाइंग के शिकार हो जाएं। वो करेगा, वो दुकानदार है, उसका काम है। आज हम ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, ऐसी टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे, ऐसे बिहेवियरल एप्टीट्यूड के बारे में बात करेंगे कि जिससे आप कंपल्सिव बाइंग के शिकार होने से बचें। दोस्तों, सबसे पहले आप जब घर से निकलें, जब आप घर से मार्केट के लिए निकलें, तो आपके दिमाग में एक मोटा मोटा सा क्लियर सा आइडिया हो कि आपको क्या खरीदना है, कितना आपको पैसा खर्च करना है, और साथ ही साथ एक निश्चित बात आपके मन में ज़रूर हो कि ऐसा भी हो सकता है कि आप बिना खरीदे घर आ जाएं। मतलब आपके माइंड के ऊपर ऐसा प्रेशर नहीं होना चाहिए कि आपको घर कुछ लेके ही आना है। फिर जब आप दुकान में प्रवेश करें, इससे पहले कि दुकानदार आपको जज करे, आप दुकानदार को जज करें। आप उसकी आंखों में देखें, शांत भाव से उससे पूछें कि आप उसको बताएं कि मुझे ये सामान चाहिए है, ये मेरी पसंद का सामान है, क्या आपके पास ये है। और जब वो सामान दिखा रहा है तो भीतर ही भीतर एक धारणा बनाएं कि आप उसको जज कर रहे हैं। और जैसे ही आप ये धारणा बनाएंगे, वो जो आपके माइंड का सिग्नल है वो उसके माइंड तक जरूर पहुंचता है। और एक और बात याद रखें कि ये जो टेस्ट है, ये आपका टेस्ट नहीं है, ये दुकानदार का टेस्ट है, दुकानदार के प्रोडक्ट का टेस्ट है, दुकानदार के उस आइटम का टेस्ट है जो उसको बेचना है। आप प्योरली वहां एक जज हैं। वो पूरी कोशिश करेगा, वो उसके आइटम को, उस प्रोडक्ट को एग्जेजरेट करेगा, उसके बारे में बढ़ा चढ़ाकर आपको बताएगा कि इसमें ये खूबी है, ये खूबी है। ये उसका टेस्ट है, आपका टेस्ट नहीं है। आप वहाँ जज हैं। और जैसे ही आप ये बात मान लेते हैं कि आप जज हैं, आप उस भय से, जो कंपल्सिव बाइंग का जो फियर आपके मन में बैठा होता है, बिल्कुल उससे मुक्त हो जाते हैं। और एक और बात ध्यान रखें कि उसकी आंखों में देखें, साइलेंटली, पूरी शांति से उसकी आंखों में आप देखें 2-3 सेकंड, 3-4 सेकंड। समस्या तब आती है जब आप उसकी आंखों से बचने की कोशिश करते हैं। जब आप उसकी आंखों से बचने की कोशिश करते हैं तो आपके मन में ये भय और गहरा हो जाता है कि वो मुझे जज कर रहा है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये जो मेरी छोटे छोटे आपको जो आज टिप्स जो मैंने बताए हैं वो आपके ज़रूर भविष्य में काम आएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।